दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बिल 24 में। तो आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वास्तविक संख्याएं क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें 1.1 का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें ये कहा गया है दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड है। तो जो भी संख्या दी गई है उन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं 12। तो अब देखिएगा 12 को कैसे तोड़ते हैं। तो 2 छके 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो हम लोग इसे तोड़ दिए, 2 गुणे 3। इस क्रम में हम लोग तोड़ते हैं किसको, 15 को। 3 पचे 15, 5 एकम 5। 2 से कटेगा नहीं इसलिए 2 से नहीं काटे, 3 से काटे। तो 3 गुणे 5। फिर 21 को देखते हैं ऐसे ही। 21 तो 3 से घटेगा क्योंकि आपको 3 का पहाड़ा आता होगा। 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो हो गया दोस्तों 3 गुणे 7। अब आइए देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ होता है सबसे ओवेनिस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा गुणनखंड। अब यहाँ देखिएगा इसमें जो संख्या कॉमन मिल रही हो तीनों में वही हमारा होगा एचसीएफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 3 हमारा कॉमन मिला, एक यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। बाकी कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। तो जो तीनों में मिल रहा है उसे आप नोट कर दीजिए। और अगर एक है तो वही रहेगा, 2 है तो उनका गुणा कर दीजिए, 3 है तो उनका भी गुणा ही करना होगा। तो एक संख्या केवल मिल रही है 3, बस यही हमारा एचसीएफ हो गया 3। सब में 3 कॉमन था तो 3 लिख दिए। अब देखते हैं एलसीएम को। हाँ तो देखिएगा दोस्तों एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम में होता क्या है, जो संख्या कॉमन है उनको भी लिख दीजिए और जो नहीं कॉमन है उनको भी लिख दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी संख्या है। तो कॉमन तो है हमारा 3, लेकिन शेष 2। ऊपर 2 बार है लेकिन नीचे कहीं भी मिल रहा है। तो 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए। अब आपको देखना होगा यहाँ पर बचा हुआ है 5, जो कि और कहीं नहीं मिल रहा है। तो आप यहाँ भी लिख दीजिए 5। फिर बच गया 7, तो गुणे ये भी कर दीजिए 7। अब चलिए हम लोग गुणा कर देते हैं। इसका गुणनफल क्या होगा, वही हमारा एलसीएम होगा। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। 60 का गुणा 7 में होगा दोस्तों, 7 शून्य 0 और 7 छक 42, 420। तो ये आ गया 420। ये आपका हो गया एलसीएम। तो अब देखिएगा दोस्तों ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे हुआ और एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किए गए। एचसीएफ तो वो होता है जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। और जो आपका एलसीएम है जो कॉमन है उसको भी नोट कर लीजिए, जो नहीं कॉमन है उसको भी नोट कर दीजिए, आपस में गुणा करवा दीजिए। जो गुणनफल प्राप्त होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो भाई इसी क्रम में हम लोग देखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन दे दिए गए हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। आपको संख्याएं दे दी गई है 17, 23, 29। देखिएगा दोस्तों आपको संख्याएं तो दे दी गई है 17, 23 और 29। इनका निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो पहले देखते हैं 17 किस संख्या से कटेगा। तो अब आइए देखते हैं 17 को। ये होगा 17। 17 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 17 आपको पता होना चाहिए, बताया भी गया है। मैं क्लासों में कि भाज्य क्या होती है अभाज्य क्या होती है, उनका वीडियो आप जरूर देखना। क्या है या फिर अभाज्य संख्या क्या है। तब आइए देखते हैं 17। तो 17 16 दोनों 18 नहीं कटा। आप अगर 3 से काटना चाहें 3 बचे 15, 3 छक 18, फिर नहीं कटा। 5 से काटे 5 या 15, 5 24, तो कटेगा किसी से भी नहीं। तो हम लोग इसे काट देते हैं 17 से। 17 का नाम 17 मतलब। अब आपको देखना है इसी प्रकार 23।
तो 23 भी केवल और केवल 23 से ही कटेगा दोस्तों, क्योंकि 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब आइए देखते हैं कि 29, तो ये है आपका 29, 29 भी कटेगा तो केवल और केवल 29 से ही कटेगा, क्योंकि ये भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये किसी से कटने वाली है ही नहीं, है केवल स्वयं से कटेंगी, इसलिए इन्हें कहा गया अभाज्य संख्या। अब आपको लिखना था यहाँ पर, क्या लिखना है दोस्तों, HCF। अब आपको देखना है HCF में तो आपको कॉमन ढूंढना होता है, और कॉमन कोई संख्या है ही नहीं। अभी तो आपको कोई संख्या कॉमन दिख ही नहीं रही है, तो आप कुछ ऐसा कीजिए कि मान में कोई परिवर्तन ना हो। ये गणित का रूल है कि मान में कोई परिवर्तन ना हो, आप चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, लेकिन मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम यहाँ पर गुणे 1 कर देते हैं, क्योंकि 17 का नम 17 होगा, 23 का नम 23 होगा, 29 का नम 29 होगा। अब हमें यहाँ पर आराम से कॉमन संख्या दिख गई हो, कौन सी संख्या है, 1। वो संख्या कौन सी है, 1। तो हमारा जो HCF आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 1। इस प्रकार से हम लोग दोस्तों लिखते हैं LCM, और LCM के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको तो लिखते ही है, जो नहीं कॉमन है उसको भी क्या करते हैं, लिख देते हैं। 17, 23, 29। तो आवाज तो क्लियर हो रही होगी दोस्तों, यहाँ देखिएगा। और वीडियो स्पष्ट नहीं होगा तो आप जरूर बताना, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो स्पष्ट है या फिर नहीं है, क्योंकि दोस्तों लाइट की समस्या थी, वो समस्या धीरे धीरे दूर हो रही है। माइक की भी समस्या थी, वो भी धीरे धीरे खत्म हो चुकी है। तो यहाँ तक है, वॉइस भी क्लियर जाएगी आपके पास, और स्पष्ट आपको सवाल दिखेंगे भी, जो भी अक्षर दिखे जाएंगे वो स्पष्ट दिखाई देंगे। तो आइए देखते हैं, इनका गुणा करते हैं, क्या प्राप्त होता है। 17 का नम दोस्तों, तो ये हो जाएगा 17 का नम 17, गुणे हो गया 23, गुणे कितना है, 29। तो अब हम लोग देखिएगा दोस्तों, दो दो संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, क्योंकि तीनों संख्याओं का एक साथ गुणा संभव नहीं है। पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं 23 और 29 का। 23 और 29 का यहाँ देखिएगा, यहाँ बहुत ही आसान तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। पहले से किनारों का गुणा कर दीजिए, 9 तिहाई, 9 तिहाई 27, 27 के साथ हासिल क्या बच गया आपके पास, 2। फिर तिरछा गुणा कीजिए दोस्तों, 2 नवा 18, और 3 दूना 6 से तिरछा गुणा कीजिए, 2 नवा 18, 3 दूना 6, 18 और 6 को जोड़ दीजिए, 18 और 6 कितना आ गया, 24। 18 और 6 24, 24 में 2 हासिल जोड़ दीजिएगा, 24 और 2 26 के 6, 26 के 6 हासिल में कितना बचा होगा, 2 ही तो बचा ना। तो देखिएगा, 2 दूना 4, 4 और 2 हासिल है तो हो गया 6। अर्थात जब हम लोगों ने गुणा किया तो ये हो गया 17, और इधर का गुणा हो गया 6 6 7, अर्थात 667। अब हमें 17 का पहाड़ा तो आना चाहिए दोस्तों, कि 17 का पहाड़ा क्या होगा। तो अगर नहीं भी कर पाते तो बाहर आराम से आप गुणा कर सकते हैं, 6 6 7 गुणे कितना, 17। अब देखिएगा, अगर मान लो आपको 17 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 7 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 7 7 49 के लोग हासिल क्या बचेगा आपके पास, 4। 7 6 42, और 4 हासिल है, 42 4 46, 46 के 6। फिर हासिल कितना बचा आपके पास, 4 बच गया। 7 छक 42 और 4 फिर बचा हुआ था 46। अब एक काम कीजिए, एक अंक से गुणा कर चुके तो क्रॉस मार दीजिए, 1 सत्ते 7, 1 छक्के 6, और 1 छक्के। जब इकाई वाले अंक से गुणा किया तो पूरा लिखे, जब दहाई वाले अंक से गुणा करना प्रारंभ करेंगे तो दहाई वाले अंक के नीचे ही लिखना भी प्रारंभ करना पड़ेगा आपको। इसलिए जब यहाँ इकाई का अंक छोड़ दिए तो यहाँ भी इकाई का अंक छोड़ना होगा। अब चलिए देखते हैं, ये हो गया 9, 7 और 6 13, 7 और 6 13 के 3 हासिल बच गया, 1 6 और 6 12 और 1 हासिल, 13 के 3 6 4 10 और 1 11, ये आ गया 11,339, जो आपका 11,339 यही आपका आ गया LCM। ये आपका आ गया दोस्तों LCM, अर्थात आपने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कर दिया।
तो ये है कि अब आपको विधि समझनी है। क्वेश्चन तो कोई भी हो, चाहे क्वेश्चन छोटे हो चाहे क्वेश्चन बड़े हो, आपको विधि यदि पता हो जाएगी तो आपके सवाल लग जाएंगे। आप कभी भी किसी सवाल के पीछे मत भागिए, केवल आपको विधि यानी अपने कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करना है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यदि समझ गए तो हम कुछ सवाल देते हैं जिन्हें आप अपने घर पे खुद अभ्यास करें। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं उसको आप खुद करेंगे घर पे। या नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? चलिए ये तीसरा क्वेश्चन आपको खुद ही करना है, घर पे करना है। 9 8 9 और 25, 8 कामा, आपको संख्याएं दे दी गई हैं दोस्तों, आपको ऐसे लिख देना है। 8 संख्याएं, 8 कामा 9 कामा 25। आपको ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम जो कि ज्ञात करना है। ये आपको ज्ञात करना है और ये लोग आप अवश्य ही ज्ञात कर ले जाएंगे। उम्मीद है यदि आपको समझ में आया होगा तो आप जरूर ज्ञात कर पाएंगे, और यदि नहीं ज्ञात कर पाया तो कमेंट में जरूर बताना, ये सवाल भी हल करवा दिया जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग, आपका चौथा क्वेश्चन है, और चौथा क्वेश्चन क्या है। आपसे कहा गया है यदि HCF 306 और 657 बराबर 9, कहा गया है यदि HCF 306 और 657 जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसका जो HCF दिया है वो दिया है 9, और आपसे यही कहा गया है 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। आपको HCF दे दिया गया है, आपको LCM ज्ञात करना है, वहां विधि बताई नहीं गई है, आप किसी भी विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइएगा देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको दी गई है संख्याएं 306 कॉमा 657, ये आपको संख्याएं दे दी गई दोस्तों। इसके बाद और दिया है, दिया क्या गया है कि एचसीएफ कितना दे दिया गया? 9, और आपसे पूछा गया है इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपसे कहा गया है कि ये संख्याएं आपको दे दी गई है, उसके बाद आपको एचसीएफ भी दे दिया गया है, और आपसे कहा गया है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपके पास दोस्तों दो विधियां हैं, या तो आप गुणनखंड विधि लगाइए या तो आप भाग विधि लगाइए, और एक फार्मूला यदि आपको पता है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सरल है और बहुत ही जल्द लग जाएगा उससे। आप यहाँ पे चौकी मतलब जानते हैं, जो आपका फार्मूला है, आपका सूत्र है, ये होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों HCF गुणे LCM। यहाँ देखिएगा दोस्तों, जो आपका होता है सूत्र, ये आपका होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो आइए देखते हैं कि इस सूत्र पे सवाल कैसे लगते हैं। तो आपको संख्याएं दे दी गई हैं, गुणनफल मतलब उनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो आइए देखते हैं, ये है 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? तो है 657, क्योंकि आपसे कहा गया है कि आप इसका गुणा कीजिए, क्योंकि गुणनफल मतलब होता ही है गुणा। तो आप चलिएगा HCF दोस्तों देखते हैं, तो HCF कितना दे दिया गया है आपको? 9 दे दिया गया है। LCM देखिएगा तो LCM वैसे नोट कर दीजिए, क्योंकि आपको LCM ज्ञात करना है। अब इधर देखिएगा दोस्तों, 9 इधर गुणा कर रहा है, अगर एक संख्या एक तरफ गुणा कर रही है और हम उसे दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं, तो ये नियम है, यदि आप एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। जैसे यदि वो प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, और यदि वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगी। लेकिन यदि वह गुणा कर रही है तो भाग कर देगी, और अगर भाग कर रही है तो गुणा कर देगी। इतना तो आपको स्पष्ट होना ही चाहिए। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ 9 जो था वो एलसीएम में क्या कर रहा है दोस्तों? तो गुणा कर रहा है। अगर इधर आएगा तो क्या कर देगा? वो भाग कर देगा। तो ये हो जाएगा
306 गुणे 657 गुणे 657 गुणा करा है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, और भाग का मतलब होता है बटा। भाग का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो अब यहाँ देखिएगा बराबर केवल और केवल क्या बचा, एलसीएम, क्योंकि 9 गुणा कर रहा था इधर चला आया तो क्या करने लगा, भाग करने लगा। अब आइए देखते हैं, एक संख्या को हम काट देते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि भाग देंगे तो कोई ना कोई संख्या तो कट ही जाएगी अगर कट रही होगी तो, क्योंकि एचसीएफ है और एचसीएफ का मतलब ही होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट देती है पूरा पूरा, उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ। तो 9 तो काट ही देगा, चाहे आप 306 को काटिए और चाहे 657 को, जो आपको आसान लगे उसी को काट दो। चलिएगा दोस्तों, हम कहो तो इसको काट दें या फिर इसको, वैसे इसी को काट देते हैं। देखिएगा दोस्तों, 9 से काट रहे हैं, 9 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 अखंड 9, एक बच गया। अब यहाँ 9 काटो, 9 तिहाई 27, 9 तिहाई 27, 27 में बचा कितना, 30 था आपके पास, 27 आपने काट दिया, शेष बच गया 3। अब 3 के बगल में आ जाएगा 6, अगर 3 के बगल में 6 आ गया, इस शेष 3 बचा आपके पास, आ गया 6, हो गया 36, 9 चौक 36, यानी आपके पास बचा इधर 34 गुणे 657 बराबर केवल क्या बचा दोस्तों, तो बच गया एलसीएम। अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। इसे गुणा करने के बाद जो आपका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा वही तो आपका होगा एलसीएम। अब देखिएगा इसका गुणा हम लोग कैसे करते हैं, तो चलिए गुणा बाहर ही करवा देते हैं। 6 5 7 गुणे है 3 और 4, वैसे आपको मान लो 34 का पहाड़ा नहीं आता है, आता होगा तब भी, नहीं आता होगा तब भी आप एक एक अंक से गुणा कीजिए ताकि गलती होने की संभावना बिल्कुल भी ना रहे। 4 सत्ते 28 के 8, शेष बच गए 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 22 के 2, शेष फिर बच गए 2, 4 छक 24, 24 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। आखिरी अंक में गुणा किए इसलिए हमें सीधा लिख देना होगा 26। जैसा कि अब देखिएगा 4 सत्ते 28 के 8, 28 तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों, उसमें 8 आपने यहाँ नोट कर दिया, इकाई का अंक नोट करते दहाई कॉमन हो जाती है, तो आ गया आपका 2 कैरी बच गया, यहाँ एक 2 आ गया। अब देखते हैं 4 पंचे 20, 2 कैरी थी हो गई 22, फिर आ गया 2 2, अब यहाँ तो आ गया फिर 4 छक 24 और 2 आ गया 26, एक अंक से गुणा कर चुके, एक अंक के नीचे क्रॉस, इकाई से गुणा कर दिए तो इकाई के नीचे क्रॉस कर दिया, दहाई से गुणा करना है तो दहाई के नीचे लिखना भी प्रारंभ करेंगे। 3 सत 21, 21 के एक बच गया, यहाँ पर 21 के आपने एक लिख दिया, कैरी आ गई 2, 3 पचे 15 और 2 17, 17 के 7, 17 के 7, अब 17 ऐसे आप लिखेंगे, एक कैरी फिर बच गई होगी, 3 छक 18, 3 छक 18, एक बचा था कैरी, ये हो गया कुल मिलाकर 19। अब आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं, 8 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 और 2 11, 1 1 1 2। यहाँ देखिएगा दोस्तों, क्या ये आप गुणा सही है, देखिएगा 4 सत्ते 28 के 8, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छक 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 के एक कैरी बची थी 2, 3 बचे 15, 2 17, आ गया 1, 3 छक 18 और 1 19, जोड़ दीजिए 8, 2 1 3, 7 6 13 के 3, 7 और 6 8 तो है ही, 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11, 9 और 2 11, एक हासिल बचा हुआ था भैया, आ गया 12, एक और एक हासिल बच गया 2, यानी ये आ गया आपका 22,338, यानी यहाँ पर आपका आ गया 22,338 बराबर एलसीएम। एलसीएम को आप पहले लिख दीजिए और लिख दीजिए 22,338, यही आपका हो गया आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपका हो जाएगा एलसीएम 22,338, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आइए देखते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है।
तो एक काम कीजिए, फटाफट इसे नोट कीजिए क्योंकि जगह थोड़ी कम है, तो इसको नोट कीजिए फिर बता रहे हैं आपको, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। तो चलिए देखते हैं। हाँ, नोट करना है तो फिर नोट कीजिए। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको संख्या दी गई है 225 और 60। 225 और 60 दे दी गई है। उसने कहा है यदि HCF 225, यदि HCF ब्रैकेट में दिया है 225 कामा 60 बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x, मतलब उसने HCF दे दिया है, आपको संख्याएं भी दे दी है, तो आपसे यक्स का मान पूछ लिया है। किसका मान पूछ लिया दोस्तों? यक्स का मान पूछ लिया है। तो आप ना देखते हैं तीसरे यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तो चलिएगा दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, आपको संख्याएं पहले दे दी गई हैं, आप संख्याओं को जरूर नोट कीजिए क्योंकि सवाल लगाने से पहले ही आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, वो भी ध्यान से। हाँ, तो देखिएगा दोस्तों, प्रकाशन कोई भी हो, आपको सवाल आना चाहिए किताब में, आपको विधि आनी चाहिए, क्वेश्चन रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी हो किसी भी किताब से आपका लगना चाहिए और कुछ नहीं। तो आइए देखते हैं, आपको संख्याएं दे दी गई हैं और संख्याएं दी गई हैं कौन कौन सी, तो संख्याएं दी गई हैं 225 कॉमा 60, ये तो आपको संख्या दी गई। फिर आपको दे दिया गया है HCF, उसमें HCF दे दिया गया दोस्तों, कितना दिया गया HCF दिया 225 गुणे 5 माइनस 10x, दिया 225 गुणे 5 माइनस 10x। अच्छा बताओ, वीडियो स्पष्ट हो रहा है ना? वीडियो देखिए स्पष्ट हो रहा है, अक्षर दिख रहे हैं ना अंदर? यहाँ देखिएगा, ये हो गया है, इतना आपको HCF दिया दोस्तों। अब आपसे यक्स का मान इसने पूछ लिया, इतना कुछ देकर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ लिया गया यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया आपको देखना है, गिनती दी गई है और गिनती का HCF कुछ ना कुछ गिनती होगा, पर आपको हाँ यक्स दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 1। तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1, और आपको जब दी गई है संख्याएं तो आप संख्याओं से निकालते हैं HCF, और HCF का मान लाकर यहाँ पे रख दोगे तो आपको मिल जाएगा यक्स। क्या मिल जाएगा दोस्तों? यक्स मिल जाएगा। तो पहले हम लोग HCF ज्ञात करते हैं, और इसके लिए हमने आपको बताया है दो विधियां, चाहे भाग विधि और चाहे गुणनखंड विधि। हम तो कहते हैं सबसे सरल विधि होती है आपकी भाग विधि, तो आप भाग विधि से निकाल लेंगे HCF। तो आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि मतलब जानते हैं, वैसे आप लोग काफी समझदार और जानकार भी है, तो देखिएगा यहाँ समझते हैं। 60 जो है वो छोटा है 225 से, तो हमें क्या करना होता है, भाग विधि में छोटी संख्या से भाग देना होता है बड़ी संख्या में। तो आइए देखते हैं, 60 से हम लोग भाग देंगे, किसमें भाग देंगे? 225 में। तो अब 225 को भाग दीजिए तो 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 225 से ज्यादा ना हो। तो मानते हैं दोस्तों आपको 60 का पहाड़ा नहीं आता है, तो फिर करते क्या है, अगर 60 का पहाड़ा नहीं आता है तो यहाँ देखिएगा, इकाई का अंक यहाँ छोड़ दो, इकाई का अंक यहाँ छोड़ दो, समझने वाली बात है केवल। 6 का पहाड़ा पढ़िए कि 22 से ज्यादा ना हो, तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा, 6 तिहाई 18 हो जाता है, अर्थात हमें 3 बार पहाड़ा पढ़ना होगा। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। तो अब देखिएगा, 3 का गुणा हम लोग जीरो में करते हैं, 3 शून्य शून्य और 3 छके 18। देखिएगा दोस्तों, माइनस करते हैं, जैसे जब आप भाग दे रहे होते हैं तो अब माइनस करना पड़ता है आपको, तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 में से जीरो घटेगा, क्या बचेगा? 5। यहाँ पर एक उधार लिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12, क्योंकि दहाई यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अगर ये एक अंक देगा तो इनके पास आएगा 10, तो 10 और 2 यानी एक इसमें दे दिया, तो इनके बगल में लिख दीजिए 2, तो 10 2 12, और 12 में से 8 है 4, यानी और यहाँ बचा एक, क्योंकि एक तो दे चुके।
तो यहाँ एक में से कुछ नहीं बचा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आपको देखना है 60 और 45 को। अब देखो 60 बड़ा है या 45 बड़ा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये 60 बड़ा है और 45 छोटा है। हमेशा आपको याद रखना है, जब भी आपका शेषफल था, इस विधि में शेषफल बन जाता है भाजक, और जो भाजक हो बन जाता है भाज्य। तो देखिएगा यहाँ से हम लोग 60 को ले आते हैं नीचे, और 60 आ गया नीचे। अब 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 60 से ज्यादा ना हो, तो 45 अकन्ना अगर ले जाएंगे तो 45 होगा दोस्तों। क्योंकि अगर एक एक अंक छोड़ देते तो 4 का पहाड़ा पढ़िए 6 से ज्यादा ना हो, अगर 2 बार लेंगे तो 8 हो जाएगा। इसलिए हम लोग कितने बार ले जाते हैं, एक बार ले जाते हैं। माइनस कर दीजिए, अब 15 बचेगा, क्योंकि उधार लोगे तो हो जाएगा 10, 10 में 5 गए, 5 बच गया। यहाँ 5 बचा ना, क्योंकि एक उधार दे चुका था, बचा कितना, 5, 5 में से 4 गए, 1। आप देखिएगा दोस्तों, अब भी नहीं कटा आपका, और कब तक काटोगे, जब तक शेषफल 0 ना हो जाए तब तक। अब हम लोगों को 15 शेष मिल गया, फिर अब 15 से भाग दिया जाएगा किसमें, 45 में, क्योंकि हम 45 से भाग दे रहे हैं। 45 को नीचे लाओ तो ये हो गया 45। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए, 45 से ज्यादा ना हो तो 15 तियाए 45। माइनस कर दीजिए दोस्तों, पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये तो कट गया, लेकिन बात तो यहाँ ये है कि काटा किसने, तो काटा तो 15 ने है, तो जो पूरा पूरा काट देगा वही तो होगा HCF। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर आपका आ गया HCF बराबर 15। जब आपको HCF मिल चुका है दोस्तों कि ये 15 होगा, यही मान उठाकर आप समीकरण 1 में रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, अर्थात चाहे लिखोगे HCF का मान समीकरण 1 में रखने पर, और चाहे लिख दोगे समीकरण 1 से, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो भैया समीकरण 1 में यहाँ चलिएगा HCF, और HCF की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं 15। बराबर दिया है दोस्तों, लिख दीजिए कितना दिया है, 225 गुणे में कितना है 5, माइनस में क्या है 10x। अब आपको ये देखना है, पहले आप गुणा करते हैं, पहले आप क्या करते हैं, बोधमास का नियम ही है, को का भाव बुझूंगा। पहले आप कोष्ठक को देखते हैं तो वो तो कहीं है नहीं, उसके बाद आप का शब्द को ढूंढते हैं, वो भी कहीं है नहीं, फिर आप भाग करते हैं, वो भी कहीं है नहीं, और भाग के बाद आप गुणा करते हैं, वो तो है, और गुणा करने के बाद जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद लास्ट में घटाते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका गुणा करते हैं कि गुणा है, 15 तो है ही, वो तो रहेगा। 5 बचे 25 के 5, शेष बच गया होगा 2, क्योंकि 25 ऐसे लिखते हैं, 25 के 5 नोट कर दिए, 2 बच गया। 5 दूना 10 और 2 12, 12 के 2, क्योंकि 12 ऐसे लिखा जाएगा, 12 के 2। फिर कह रही है आ गई, फिर 5 दूना 10, 5 दूना 10, और एक इधर बच गया था, तो क्या आ गया दोस्तों, 1125 माइनस कितना, 10 यक्स। अब एक बात का विशेष ध्यान, आपका यक्स क्या है, माइनस में है, कुछ ऐसा कीजिए कि वो प्लस हो जाए। दिख नहीं रहा ना, इतना दिख रहा नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो चलिएगा देखते हैं, इतना लिखने के बाद अब आपको ये देखना है कि 10 को उठाकर इधर ले आते हैं। तो जब हम लोग 10 को इधर लाते हैं तो यहाँ पर व्यवस्थाएं क्या होंगी, 15 आपका पहले से था। अभी आपने पहले बताया था कि अगर एक संख्या को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं, चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो इधर आएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस कितना हो जाएगा, 10x, बराबर बचेगा क्या, 1125, 1125। एक बात का विशेष ध्यान, आपको यक्स का मान ज्ञात करना है, तो आप यक्स को रोक लीजिए, तुरंत ही आप यक्स को रोक लीजिए, और 15 को दूसरी ओर भेज दीजिए, क्योंकि हमें 15 की जरूरत नहीं है। तो 15 इधर किसमें है दोस्तों, प्लस में है, कोई चिन्ह नहीं लगा है तो याद रखना वो प्लस है। प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो शेष बचेगा आपके पास कितना, चाहे लिखोगे प्लस 10x, चाहे लिखोगे 10x, क्योंकि कुछ नहीं लगा है मतलब प्लस लगा हुआ है, बराबर इधर बचा हुआ है 1125, 1125। 15 प्लस का इधर आया दोस्तों, तो क्या हो गया, माइनस। अब यहां देखते हैं, ये है 10x बराबर 1125 में से यदि हम 15 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 1110 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 में से 5 गए 0, 2 में से 1 गए 1, फिर आगे तो आपका 11 शेष है।
ये बताइए आपको मान किसका निकालना है? तो मान निकालना है आपको यक्स का। तो यक्स को रोक लीजिए, अगर बीच में कुछ नहीं लगा होता तो गुणा लगा होता है, अगर कुछ नहीं लगा होता तो क्या लगा होता है दोस्तों? गुणा। इधर गुणा करा तो इधर आएगा, क्या कर देगा? भाग कर देगा। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर, ये मिटा दे रहे हैं आप, समझ लेना कि यहाँ कुछ नहीं लगा तो गुणा लगा हुआ है। ये हो गया 1110 बटे में 10, 10 से एक जीरो कट गया है। ये हो गया यक्स बराबर दोस्तों 111। यही आपका क्या हो गया? आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से आप अपने आगे के क्वेश्चन हल करते रहेंगे। ये है कुछ ना कुछ आप जरूर लगाएं, सवालों को आप जरूर लगाएं, अभ्यास अवश्य कीजिए। यह है आपकी जो पुस्तक है वो राजीव प्रकाशन की है। तो राजीव प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने बता दिया है। अब आप बड़े ही आराम से आगे के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम छठा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ समझा दे रहे हैं आपको लगाना कैसे है। तो आपको थोड़ा टिप्स बता रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी वहां दे रहे हैं कि आप कैसे लगाएं। जरूर लगाएंगे और आपका लग भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर दे दिया गया है संख्याएं आपको दे दी गई है। क्या दी गई है? संख्या। जो ब्रैकेट में लिखी है वो आपकी संख्या है। उसने कहा एचसीएफ किसका किसका? 120 और 225 का एचसीएफ 15 है, उसने यही कह दिया है। तो पहले आप संख्याएं नोट कर दीजिए, कितना कितना है? 120 कामा 225, ये है 120 कामा 225। इसके बाद आपको दे दिया गया दोस्तों एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया है? 15। एचसीएफ कितना दे दिया गया है? 15। अब आपसे दोस्तों कह दिया गया है क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। इन्हीं दोनों संख्याओं का आपसे कहा गया एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ आपको एलसीएम क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। तो देखिएगा यहाँ एक कुछ कंडीशंस होते हैं दोस्तों कि हम कैसे लगाएं क्वेश्चन को। तो यदि आपको संख्याएं दी गई हैं, यदि आपको संख्याएं दे दी गई हो और एचसीएफ या एलसीएम में से एक मान दे दिया गया हो और आपको दूसरा निकालने के लिए कह दिया जाए, तो आप सीधा सूत्र का प्रयोग करेंगे। और कैसे सूत्र का? जैसे संख्याओं का गुणनफल बराबर है एच सी एफ गुणे एल सी एम। बस देखिए दोस्तों, संख्याओं का आप मान रख दीजिए, गुणनफल मतलब गुणा, उनका आपस में गुणा कीजिए। संख्या दी गई है 120 गुणे 225 बराबर एचसीएफ तो दे ही दिया गया है 15 गुणे एलसीएम आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब आप बड़े ही आराम से लगा सकते हैं दोस्तों। इधर गुणा कर रहा है तो इधर आएगा, क्या करेगा? भाग कर देगा। 120 गुणे 225 बराबर क्या बचेगा? एलसीएम। अब देखिएगा हम लोग काट सकते हैं। वीडियो में देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आगे बताएं। हाँ तो देखिएगा दोस्तों, यही कट जाएगा। 15 का नम 15, हम इसे काटेंगे तो आएगा 15 का नम 15 और 15 अट्ठे 120। अब 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिए किसमें? 225 में। तुरंत आपका आ जाएगा एलसीएम। 8 पंचे 40 के जीरो, 8 पंचे 40 के जीरो, हासिल बचेगा 4। 8 दूना 16 और 4 20 के जीरो, फिर हासिल आ गया 2। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और हासिल कितना बचा है दोस्तों? 2 बच गया है। हासिल कितना बचा है? 2। तो ये हो जाएगा 16 और 2 18 बराबर क्या आएगा दोस्तों? एलसीएम आएगा। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम बराबर 1800। ये आपका होगा दोस्तों आंसर। तो आशा और उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। ये समझ में आया हो तो मुस्कुरा के कमेंट अवश्य करना और सवाल को अवश्य ही घरों पे आप अभ्यास करना। आपका किताब है, आपकी जो बुक है, कोई भी बुक हो, इससे कोई मतलब नहीं है।
आपको कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गए तो आप बड़ी आसानी से किसी भी बुक के क्वेश्चन लगा सकते हैं। वैसे समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आया होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहां तक हो सके शेयर भी अवश्य कीजिए। और क्वेश्चन को आप अवश्य लगाएं। बस इसी बातों के साथ आज की क्लास यही समाप्त की जा रही है। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।